हे गाइस व्हाट्सअप, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी हम भी ठीक हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, ये करीबन बज रहा है अभी 9:30। इस टाइम में मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, बिकॉज़ बाबू के लिए, हस्बैंड के लिए नाश्ता बना दिए थे और उसके बाद ना फिर हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, बिकॉज़ 9 बज रहा है। तो इस टाइम में ना अब मेरे पास बहुत आज काम है। साफ़-सफ़ाई मुझे करनी है घर की और मैं कुछ चेंज करने वाली हूँ लुक, तो वो भी मुझे करना है। तो उसमें थोड़ा टाइम जाने वाला है, थोड़ा क्या मैं बोलूँ, मतलब 3-4 घंटे आराम से चले जाएँगे। तो जी मैं सोची कि सबसे पहले कर लेते हैं नाश्ता, और ये ना नमक वाला और मंगरेल अजवाइन वाला पराठा है, जो कि मुझे ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। तो चाय के साथ खा लो या फिर दही के साथ खा लो ना, इसका मतलब होता है ना, स्वाद बढ़ जाता है। तो बस अभी मैं फटाफट से अपने लिए बना लेती हूँ। और आज की सुबह की शुरुआत मेरी करीबन 6:30 बजे से हुई थी। तो 6:30 बजे जब हम उठते हैं ना, तो फिर झाड़ू पोछा साफ़ सफाई मैं करने लगती हूँ। उसके बाद ना फिर नाश्ता बनाना, तो थोड़ा टाइम निकल जाता है और अभी मैं अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। और मैंने सोचा ना कि सबसे पहले तो नाश्ता ही कर लेते हैं, नहीं तो टाइम निकलने में पता नहीं चलता है। जब काम में आप लग जाते हो ना, तो टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो जी अभी सबसे पहले तो मैंने नाश्ता किया और उसके बाद ना बेड ठीक करके और फिर मैं आ गई हूँ इधर। आज मुझे बॉक्स की भी सफाई करनी है, सबसे पहले तो मैं इसी में लगूंगी, बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम यूज़ नहीं करते हैं बट ऐसी ही पड़ी रह जाती हैं बॉक्स के अंदर। तो वो सारी चीज़ें निकालने वाली हूँ और निकाल के वो सारी चीज़ों को हटाऊँगी, और जो चीज़ें ना मतलब मैं बाहर में है यूज़ नहीं कर रही हूँ ना, उसको मैं बॉक्स में डालने वाली हूँ। और बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं मशीन को खोल के और बॉक्स में रख दूँ, बिकॉज़ वो ख़राब हो गया है, थोड़ा वो चल नहीं रहा है। तो मैं सोची थी कि बनवा लूँ या फिर क्या करूँ, तो फिर ना अभी मशीन बनवाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलिए इसे बंद करके अभी रख लेते हैं। बिकॉज़ आजकल क्या हो रहा है ना कि सब ऑनलाइन या फिर रेडीमेड कपड़े मिल रहे हैं, ऑनलाइन हम लोग मँगवा लेते हैं, तो फिर कुछ ज़्यादा सिलने का ऐसा ज़रूरत हो नहीं पाता है। और जो साड़ी वग़ैरह पहनते हैं ना, तो उसकी भी ब्लाउज़ में ऐसे होता है ना कि जब सिलना होता है तो सिल लेती हूँ। और अभी आस-पास ऐसे कुछ है नहीं फंक्शन, तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना इसे बॉक्स में अभी रख देते हैं, जब काम होगा तो निकालेंगे, ऐसे ना स्पेस भी लगा रहता है फालतू में। तो जी यहाँ पे मेरी बॉक्स की भी सफाई हो जाएगी, साथ ही साथ चीज़ें भी मेरी अरेंज हो जाएँगी। और घर में जब हम रहते हैं ना, तो फिर चीज़ें बिखरी पड़ी रहती हैं ना, तो फिर हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चीज़ें बिखरी होती हैं तो मतलब सबके साथ यही होता है। आप 1 वीक पे या फिर मैं 2-4 दिन पे ऐसे करके ना कुछ चीज़ों को चेंज करती रहती हूँ, साफ़-सुथरा करती रहती हूँ, जिससे कि ना चीज़ें साफ़-सुथरी नज़र आती हैं। बिकॉज़ आप सभी को पता है कि ये आर्मी क्वार्टर है, बहुत पुराना है गाइज़, बहुत ज़्यादा पुराना। इसमें से सीलन इतनी ज़्यादा होती है ना कि मतलब कुछ भी रखो ना तो ख़राब होना ही निश्चित है। तो इसे हमें जो भी रखना पड़ता है ना, बॉक्स के अंदर ही रखना होता है। तो मैं जो भी सामान होता है ना, जो भी ग्रोसरी का हो या फिर छोटे-मोटे जो भी सामान है ना, मैं इस बॉक्स में करके रखती हूँ, ताकि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और बॉक्स से के अंदर भी कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि ख़राब हो जाती हैं। अभी तो मैं बॉक्स को अच्छे से मतलब झाड़ू से साफ़ करके और जो भी गंदा था ना इकट्ठा करके फिर मैं निकाल लेती हूँ। और उसके बाद ना मैं ये चार्ट को मैं बिछा देती हूँ नीचे, बिकॉज़ नीचे से भी ठंडा आता है ना, तो ये चार्ट को बिछा दो तो सही रहता है, मुझे सही लगता है। और इधर मैं चार्ट को बिछा के जितनी सारी चीज़ें निकाली हूँ ना, वो सारी चीज़ों को एक-एक करके देखूँगी और फिर एक-एक चीज़ों को मैं रख दूँगी। उससे पहले तो मुझे मशीन को खोल के अच्छे से फिर ना उसको रखना होगा बॉक्स के अंदर, जो कि मैं मशीन को नाश्ता करने के बाद खोल दी थी। खोलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज़ इसमें नट होते हैं मोटे-मोटे से और ये ना खुल नहीं रहा था।
तो मैं जैसे-तैसे करके तो खोल ही चुकी हूँ और इसे अब रख देती हूँ। वेट भी होता है थोड़ा, तो फिर इसे आराम से करके रखूँगी। और बस खोलने के बाद इसको ना मैं सोच रही थी कि सबसे पहले तो इसी को रख देते हैं, क्योंकि वेटेड होता है, फिर उसके बाद कुछ सामान रखो ना तो फिर हो सकता है कि ख़राब हो जाए। तो एक-एक करके मैं अच्छे से इसको सेट करने वाली हूँ। यहाँ पे ठंडी के वजह से ना फिर मशीन की भी जो भी पार्ट्स होते हैं ना, वो एक होता है ना कि जंग लग जाता है, तो उस टाइप का हो जाता है। तो इसीलिए ना मैं सोच रही थी कि अभी ज़रूरत भी नहीं है और फिर इसको रखने से फ़ायदा भी नहीं है। तो बस इसको अभी रखते हैं एक-एक करके। और वेटेड तो है पर थोड़ा मुश्किल होता है। हस्बैंड रहते हैं ना तो हस्बैंड ही कर देते हैं, बट उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। ड्यूटी है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बाहर की, तो वो सब करने में ये घर की चीज़ें ना टाइम नहीं मिल पाता है। तो जी हम हाउसवाइफ़ का ही काम है घर को सँभालना, देखना, तो हर चीज़ हमें ही करना होता है। और छोटी-छोटी चीज़ों को हम ध्यान देने लगते हैं तो घर हमारा ऐसे ही साफ-सुथरा और अच्छा लगने लगता है। और मैं नहीं चाहती ना कि घर में पॉज़िटिविटी की कोई भी कमी हो। अच्छे से जब हम रहते हैं ना साफ-सुथरा करके, तो सच में घर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रहता है। और हमें मुझे लगता है ना कि हमारे हस्बैंड्स भी यही चाहते हैं कि घर साफ-सुथरा अच्छे से रहे। हस्बैंड क्या, घर के फैमिली की एक गृहिणी का काम है एकदम साफ-सुथरा अच्छे से रखना घर को। तो सभी लोग ना मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। पता नहीं और लोगों का घर कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रहते हैं। मुझे तो यही लगता है कि मतलब घर साफ-सुथरा रहता है ना, तो गृहिणी ना एकदम एकदम हल्का-हल्का सब महसूस करती है। और उनके फैमिली भी ना उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो जी, थोड़ा मेहनत तो होता है पर काम भी हम साथ ही साथ निपटाते रहते हैं। और हर रोज़ तो काम नहीं होता है, कभी-कभी हमारे पास काम ज़्यादा मुश्किल वाला हो जाता है। जैसे कि ये ना मतलब मुझे लग रहा है ना कि इसका वेट होगा करीबन मतलब 15 केजी से कम नहीं होगा। मैं तो वेट की नहीं हूँ, 15 केजी से भी बहुत ज़्यादा होगा, 20-25 केजी का वेट होगा इसका। बड़ी वाली मशीन है तो वेट बहुत ज़्यादा है इसका और इसको निकालना रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ों का केयर तो हमें ही करना है, तो फिर थोड़ा मुश्किल तो होता है पर हमें करना होता है। और बस यहाँ पे पानी-वानी पी के और जस्ट मैं बैठी हुई थी जब तक ना ये ग्रोसरी का कुछ सामान है जिसमें मैं ऐसे ही करके रख देती हूँ डब्बे में करके। तो फिर इसमें से मिल गया मुझे पुदीन हरा। और बच्चों को जो कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाए ना तो वो बिना मतलब टेस्ट किए ना रहेंगे नहीं, बोलेंगे कि मुझे पीना ही है। एक तो मैं परेशान हूँ और बाबू की परेशानी अलग है। मम्मी ये कर दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे करके बच्चे परेशान करते रहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चे होते हैं तभी परेशान करते हैं। तो बुरा तो थोड़ा लगता है, गुस्सा भी आता है, बट फिर हो जाता है ना कि चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे टेस्ट करने के बाद बाबू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और फिर ना मुझे ही पीना पड़ा। तो ये चीज़ हो जाता है। बच्चों को कुछ चीज़ें ऐसी ना ज़िद करने लगते हैं कि नहीं मुझे चाहिए, चाहिए। और फिर जब दो ना तो वो चीज़ फिर मैं बता रही थी कि बेटा इससे पेट ठीक रहता है इसीलिए पिया जाता है, ऐसे मतलब करके समझा रही थी मैं। तो गर्मी के मौसम में ना पुदीना हरा ऐसे पीना भी चाहिए। ठंडा रहता है पेट और कुछ भी बीमारी मतलब पेट का होता नहीं है, दर्द वग़ैरह नहीं करता है और डाइजेशन भी सही रहता है। तो जी यहाँ पे अभी चीज़ों को मैं एक-एक करके ठीक करते जा रही हूँ, करते जा रही हूँ। और बहुत दिनों से ना हैंगर नहीं मिल रहा था और नीचे ऐसे है ना दब गया था और हैंगर मिल ही नहीं रहा था। और आज जब मैं साफ़ की ना तो मुझे हैंगर भी मिल गया। बिकॉज़ हस्बैंड के जो कपड़े होते हैं ना हैंगर में ही रखते हैं और ये 3 हैंगर मुझे मिल ही नहीं रहा था, जो कि आज मिल गया। और ये कवर भी मिल गया। तो वही चीज़ हो जाता है, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि ये नीचे जाके दब जाती हैं और छोटी-छोटी चीज़ें तो और ख़ास तौर बड़ी चीज़ें तो मिल भी जाती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। और साथ ही साथ ना मुझे कैंची की ज़रूरत थी और बहुत दिनों से मैं कैंची ढूँढ रही थी और आज जाके कैंची भी मिला। तो कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें हमें रखना होता है। तो जी सब करते-करते ना मतलब मुझे लग रहा है कि 2 से ढाई घंटे निकल गए होंगे, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। बस यहीं पे बॉक्स के पास मतलब इतना साफ-सुथरा सरियाते करते ना मतलब पूरा टाइम निकल गया। तो जी अभी और मुझे साफ-सुथरा करना ही है।
और इधर ना मैं अलमीरा को भी ठीक करना है। उस रूम में से मैंने मशीन को हटाया है ना पूरा, तो पूरा गंदगी ऐसे ही बिखरा पड़ा है, उसे भी मैं साफ़ करती हूँ, देखती हूँ कि क्या कर पाती हूँ इसको। बिकॉज़ ना मुझे मन करता है ना कभी-कभी कि पूरा घर को ना एकदम धो दूँ पानी से, बट ये हो जाता है ना कि इधर ना धोने की कोई सुविधा नहीं, पानी मतलब हम जब ज़्यादा गिरा देते हैं ना, तो ऐसे पकड़ लेता है ज़मीन में ही और ये निकलता नहीं है। फिर इसे कपड़े से पोंछना पड़ता है, तो फिर और मुश्किल कौन बढ़ाने जा रहा है। फिर मैं सोची ना कि इसे आराम से झाड़ू लगाते हैं और फिर पोंछा कर देंगे, जिससे कि ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी हो रखी है ना मशीन के नीचे, और यहाँ पे चूहा का कटा हुआ आप लोग देख सकते हैं, काट रखा है चूहा बैक साइड से। और इधर खिड़की था पहले, तो खिड़की से ना अभी भी है, तो वो चूहा आना-जाना अपने करने के लिए ना घर से ये एकदम से काट रखा है और इधर कचरा फैला देता है। तो जी इधर तो मैं साफ़ कर ली हूँ झाड़ू से अभी, और ये ना सीक वाले झाड़ू से मुझे साफ़ करना हुआ है। ऐसे ना इस झाड़ू से बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। मैंने सोचा कि चलो सीक वाले झाड़ू से ही साफ़ करके इसे हटा देते हैं। और उसके बाद ना मैं अलमीरा को उसी में सटाने वाली हूँ। इधर विंडो है उस साइड में, कि फिर से ना चूहा आए ना, देखते हैं आता है कि नहीं। बट मुझे ना मतलब सही लग रहा है, इधर करूँगी ना तो फिर चूहा नहीं आएगा। तो जी इधर करके सामान भी था और थोड़ी मुश्किल होती है, बट आज मैं सोच रही हूँ ना कि साफ़-सुथरा कर ही दूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है, बट फिर भी मैं करने को कोशिश कर रही हूँ। और ध्यान ही नहीं आया, इधर गणेश जी को मैंने बनाया है, मतलब गणेश जी का ऐसे डिज़ाइन है ना, वो माइक्रोनी होता है एक एक जो धागा होता है ना, उस धागे से मैंने बनाया है। बहुत ही प्यारे लगते हैं, मैं जहाँ पे मंदिर रखती हूँ ना, वहीं पे रखती हूँ, वो बहुत सुंदर लगता है। तो जी उसको भी मैंने निकाल लिया है और अभी ना मैं मंदिर के साइड इसको लगा दूँगी, ये बहुत सुंदर लगेगा। तो बस यहाँ पे अभी तो मैं ठीक-ठाक कर रही हूँ, धीरे-धीरे देख रही हूँ कि कहीं चूहा आ ना जाए। फिर से चूहा तो कभी भी कहीं से भी आ सकता है गाइस, ग्राउंड फ्लोर पे होना ना बहुत मुश्किल है। मतलब मैं बता रही हूँ ना, क्वार्टर मिले तो ग्राउंड फ्लोर पे कभी भी ना मिले। हमेशा ना ऊपर सही है, थोड़ी गर्मी जो ऊपर साइड में होती है ना, वो थोड़ा गर्मी तो लगता है उसमें, बट ना कीड़े-मकोड़े का बिल्कुल भी डर नहीं होता है। और जब आपका ग्राउंड फ्लोर पे हो ना, तो फिर ना आप एक बात ध्यान रखो, कितना भी अच्छा हो ना, तो ग्राउंड फ्लोर पे कीड़े तो आने ही आने हैं। तो मैं ना इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ अभी, बट अभी कुछ दिनों की बात है और अभी हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, फिर तो निकलना होगा। हम जब आर्मी वाइफ़ तो एक जगह रह नहीं सकती हैं। जब हम हस्बैंड के साथ रहते हैं, तो जहाँ पे भी पोस्टिंग आता है, हम वहीं रहते हैं। तो जी चलिए, आप लोगों से आज बात बहुत हो रही है, बिकॉज़ ना इतनी ज़्यादा मतलब हो गई ना थकान सी, कि मतलब बिल्कुल भी अभी ना कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। उसके बाद बट अभी खाने का भी टाइम हो गया है, इनफैक्ट लंच का टाइम हो गया है और लंच भी मुझे बनाना है। तो देखती हूँ आज थोड़ा टाइम लग जाएगा। जल्दी-जल्दी ही कुछ मैं बनाने वाली हूँ, पर सबसे पहले तो अपने कामों को निपटा लूँ। और ये है हस्बैंड का, इसमें बहुत सारा सामान रहता है। मैं सोच रही हूँ ना कि इसके ऊपर ही सही रहेगा रख दूँ। और इधर अभी मैं बेड भी ठीक कर देती हूँ। बेड पे जो भी कप मैं बेडशीट में डाली थी ना, वो मैंने हटा दिया है और अभी दूसरा बेडशीट डाल देते हैं साफ-सुथरा सा। इसका ना थोड़ा कलर निकल गया है, बहुत पुराना हो गया, कॉटन की बेडशीट है इसलिए, बिकॉज़ ये साफ़-सुथरा और सही लगता है। मुझे ये गर्मी के दिनों में ना कॉटन की बेडशीट सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। इससे क्या होता है ना कि पहले बेड से स्लिप नहीं करता है। जो ऐसे बेडशीट लो ना स्लिप करता है ना, माइक्रो फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्लिप करता है, तो वो चीज़ ना सही नहीं लगता है। बेडशीट ऐसा हो ना कि चिपका रहता है बेड से, तो फिर ना वो सही रहता है। तो जी यहाँ पे बेडशीट भी मेरी लग चुकी है और बेडशीट डबल बेड की है, तो मैंने सिंगल करके ऐसे फ़ोल्ड करके इसे बिछा दिया है, तो सही लग रहा है अभी। और ये कुछ फ्रिज पे इतने सारे सामान मैंने ऐसे जिधर के तिधर रख दिए हैं अभी। जैसे-जैसे हम सामान मतलब
ठीक करते जाते हैं ना, दूसरे तरफ बिखरते जाता है, ऐसा हो जाता है। तो अभी मेरा फ्रीज भी कुछ यही हाल पे है, ऊपर से पूरा एकदम बिखर गया था, सारे सामान मैंने इसी पे रख दिए थे। तो अभी ना मैं सोच रही हूँ कि इसको भी थोड़ा कॉर्नर पे कर दूँ, बिकॉज़ ये एकदम से सेंटर पे ऐसे बीच में पड़ा हुआ है, तो फिर ना देखने से थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा था। मैं चेंज कर रही थी घर का लुक, तो फिर इसे भी मैं अभी हटा रही हूँ। ना नीचे के साइड में थोड़ा गंदगी भी हो जाती है। वैसे तो मैंने 2-3 दिन पहले ही साफ़ किया था, क्योंकि फ्रिज जब बन के आया था ना, तो फिर मैं उस टाइम भी साफ़ की थी, उसके बाद मैं साफ़-सुथरा ही रख रही हूँ। तो अभी उतना गंदा तो नहीं है नीचे, मगर ये है ना कि मैं इसको थोड़ा-सा कॉर्नर साइड में मैं कर देती हूँ, जिससे कि सही हो जाए और देखने में अच्छा लगने लगे। तो जी यहाँ पे मैंने कर दिया है, और ये अलमीरा के पास में ही है, बट हाँ, आने-जाने के लिए सही हो गया। अब सेंटर में नहीं है, कॉर्नर साइड में मैंने रख दिया है। तो जी यहाँ पे अभी ऊपर के साइड में ना एक मैं कवर लगा देती हूँ, जिससे कि सही रहे, कोई भी सामान रखो ना तो सीधा फ्रिज पे ना पड़े और स्क्रैच वगैरह भी नहीं आए। बिकॉज़ फ्रीज पे मैं ज़्यादा कुछ रखती नहीं हूँ, सिर्फ़ प्याज हो गया, प्याज वो भी ज़्यादा रहता है तो मैं नहीं रखती हूँ, हल्का-फुल्का सा में रहता है ना तो रख देती हूँ। तो इस टोकरी में प्याज या लहसुन वगैरह ऐसे ही मैं कुछ रखती हूँ, तो वहाँ पे मैंने रख के और फिर ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया। और यहाँ पे अभी आ गई हूँ गणेश जी को मतलब एक कील लगा के और यहीं पे रखने वाली हूँ। और यहाँ पे सही लग रहा है, मंदिर के ऊपर साइड ना अच्छा लगेगा। बहुत दिनों से तो उधर पड़ा हुआ था और कील नहीं था। इनफैक्ट होता है ना कि कील नहीं मिलता है तो कभी कुछ हो जाता है, तो फिर नहीं रख पा रही थी। फिर आज मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मैं रख ही दूँगी इसे, और अभी सही लग रहा है। और ये दोनों साइड में ना एक फ्लावर आता है मैरीगोल्ड का, जो आर्टिफिशियल होता है ना फ्लावर, वो भी मैं रख दूँगी, जिससे कि ना एकदम अच्छा लगेगा। तो ये है कुछ ऑरेंज ऑरेंज कलर का, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। दीपावली में मैंने लिया था तो फिर मैं निकाल दी थी उस टाइम, उसके बाद ना फिर मैंने नहीं लगाया था बहुत दिनों तक। पर आज मुझे मन हुआ कि चलो लगाते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। तो जी कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना, मंदिर भी अच्छा लगने लगा। और मंदिर के नीचे की मैं अभी साफ़-सफ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी स्नान-ध्यान हुई नहीं है और चीज़ें मैंने बहुत छू रखी है इधर से उधर, तो फिर ना होता है कि चलो थोड़ा साफ़-सुथरा बाद ही में करेंगे। स्नान-ध्यान करने के बाद ऐसे ही मैंने हल्का-फुल्का बस जो थोड़ा बहुत गंदा था ना वो मैंने निकाल दिया है। और उसके बाद ना अभी मैं साफ़-सुथरा करूँगी स्नान-ध्यान करने के बाद। तो जी इधर टेबल को एकदम अच्छे से, टाइम लगा, टेबल पे बहुत सारा सामान था, मैं आप लोगों को दिखाती ना तो आप लोग बोलते कि कितना ज़्यादा दीदी ख़राब हो रखा है। टेबल से सारे सामान को मैंने हटा के एडजस्ट कर दिया है अभी। उसके बाद मैंने टेबल को पोंछ के और फिर मैं खाना भी साथ ही साथ मैंने बना लिया। उसके बाद मैं अभी पोछा कर रही हूँ। थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी तो फिर ना मैं छोड़ दी। थोड़ा देर बाद मैं पोछा कर रही हूँ, और झाड़ू तो मैंने दोबारा भी किया था, बिकॉज़ झाड़ू नहीं करो ना एक-एक चीज़ें ना इधर-उधर हो जाती हैं। तो अभी साफ़-सुथरा करके फाइनल अभी मैं पोछा कर रही हूँ। खाना-वाना भी मेरा बन गया है, हस्बैंड खा भी लिए हैं। अब मैं पोछा करने के बाद फिर चलूँगी अपने लिए लंच निकालने के लिए, और स्नान-ध्यान करने के बाद ना मैं थोड़ा-सा रेस्ट करने लगी थी, बाबू को भी सुला दी खाना-पीना खिला के। उसके बाद मैं अभी कर रही हूँ पोछा, और सारे रूम में मैं अच्छे से करने वाली हूँ। बिकॉज़ क्या होता है ना कि जब आप घर में साफ-सफाई करो ना तो बिना पोछा के तो एकदम मन ही नहीं करता कि हाँ और कुछ करें। बट थकान हो गई थी, मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाद ही करेंगे, आराम से करेंगे, बाबू को भी सुला देते हैं। और इधर सारे मेरे काम हो चुके हैं, इधर मैंने सब कुछ ठीक-ठाक कर दिया है। जितना हो पाया है मैं की हूँ आज। और तो जी यहाँ पे अभी कैसा लग रहा है आप लोग बताना। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं वो भी मैं हटाने वाली हूँ यहाँ से, मुझे लग रहा है ना सही नहीं लग रहा है, ज़्यादा वो हो जाता है। और इधर ना उस टाइम बारिश आ गई थी जब मैं स्नान करने गई थी ना, तो बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा, और दोपहर हो गया था, पूरा टाइम हो गया था। फिर ना मैं सोची कि चलो बाबू को सुला के आराम से ही करेंगे पोछा, बिकॉज़ बारिश में मन नहीं होता है पोछा वगैरह करने से, चिपचिपा सा हो जाता है पूरा फर्श।
तो आज ये काम बहुत हो गया है और मैं सारे कामों को ना ओवरऑल निपटा के और पूरे रूम को मैं एकदम साफ सुथरा चमका चुकी हूँ। और ये हो रहा है कुछ बारिश, और यहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना, अभी के हिसाब से मैं बताऊँ ना तो अभी 2 घंटे से बारिश हो रही है और 2 घंटे अभी और होगी, मुझे लग रहा है एकदम धीमी धीमी सी बारिश हो रही है। तो जी यहाँ पे अभी निकाल लेते हैं खाना, और अपने लिए आज मैं बनाई हूँ बिरयानी। जल्दी-जल्दी से मैंने बना ली है, आलू की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। तो जी इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, और ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, जो लोग पहली बार विज़िट कर रहे हैं सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो गाइज़ इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार-प्यार दीजिएगा। तो गाइज़ टेक केयर, लव यू टू, बाय बाय, टेक केयर।